दोस्तों मैं फराज मलिक। देश का सूचना और प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर फेक न्यूज को रोकने के लिए बहुत सारे नए कानून लागू करता रहता है। हाल ही में उसने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया सबके लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सारे नए कानून बनाए थे। लेकिन क्या उन कानूनों के तहत फेक न्यूज फैलाने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई होती है? कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया था, लेकिन शायद ही फेक न्यूज फैलाने वालों पर सही तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि फेक न्यूज फैलाने वाले कौन हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं। गोदी मीडिया बहुत सारी ऐसी खबरें चला देता है जिसका कोई सिर पैर होता ही नहीं है। पूरा दिन हिंदू मुस्लिम की डिबेट होती रहती है चैनल पर। इन सारी चीजों को लेकर एक बार फिर से आईटी सेक्टर ने सांसदों के पैनल से डिजिटल मीडिया के कानूनों में सुधार की सिफारिश की है। ये किसने की है? आईटी सेक्टर ने संसदीय पैनल से। और अब जो शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है संसद में, इसमें इस कानून को लेकर चर्चा हो सकती है। आईटी पैनल ने फेक न्यूज को रोकने के लिए और कौन कौन सी बातें रखी हैं वो थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगा। उसके बाद सुधीर चौधरी डीएनए वाले साहब की इंटरनेशनल बेइज्जती आपको दिखाऊंगा। इन्होंने अपनी ही नहीं बल्कि पूरे देश की, पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा दी है। पहले आपको बता देता हूं कि आईटी पैनल ने क्या कहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईटी पैनल ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्र विरोधी रवैया को परिभाषित करने से लेकर टेलीविजन रेटिंग बिंदुओं का मूल्यांकन करने और नकली समाचारों से निपटने के लिए समर्पित कानून पेश करने के लिए एक बेहतर प्रणाली को शामिल किया है। यानी जो शख्स राष्ट्र विरोधी बात करता है कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाए। इसके अलावा आईटी पैनल ने अपनी रिपोर्ट में पेड न्यूज, फेक न्यूज, टीआरपी के साथ छेड़छाड़, मीडिया ट्रायल्स, पक्षपात रिपोर्टिंग जैसे मामलों का जिक्र किया है। सारी बड़ी बड़ी बातें वो लिखी हैं जो गोदी मीडिया आजकल कर रहा है। मीडिया ट्रायल्स भी किया जा रहा है, पक्षपात वाली रिपोर्टिंग भी की जा रही है। आप लोग लगातार देखते होंगे गोदी मीडिया किस तरीके से पक्षपात वाली रिपोर्टिंग करता है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आईटी पैनल ने संसदीय पैनल से मांग की है कि शीतकालीन सत्र में इस बात को शामिल किया जाए और कुछ सुधार किया जाए। आईटी पैनल के फेक न्यूज मामलों के जानकार ने बताया कि मीडिया जिस तरीके से फेक न्यूज प्रसारित करता है, इन फेक न्यूज से लोगों का विश्वास मीडिया के ऊपर से हट रहा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र को सही तरीके से चलाने के लिए मीडिया का सही खबरें प्रसारित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें कही तो गई हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से जानते कि मीडिया का एंकर कुछ भी खबर चला दे लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई कभी नहीं होती है। और फेक न्यूज कहां से आता है? आईटी सेल से। कितना ज्यादा फैलता है, कौन फैलाता है, कहां से आता है, सब कुछ आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि अब शीतकालीन सत्र में जब यह मामला उठेगा तो कुछ सख्त कार्रवाइयां मीडिया के ऊपर हों। आइए अब अपने देश के एक महान एंकर जो अपने आप को देश के अंदर सबसे बड़ा हीरो समझते हैं, सेलिब्रिटी के तौर पर अपने आप को मानते हैं, सुधीर चौधरी, उन्होंने कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई है। असल में मामला यूएई से जुड़ा हुआ है। यूएई के अंदर एक आयोजन होना था चार्टर्ड अकाउंट का, जिसमें इनको भी बुलाया गया था स्पीच देने के लिए, सुधीर चौधरी को। लेकिन जब यह खबर यूएई के राजकुमारी को मिली तो उन्होंने साफ तौर पर उनको मना कर दिया कि सुधीर चौधरी जैसे आतंकी पत्रकार को यहां पर आने का न्योता ना दिया जाए। संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी हिंद बिन्ते फैसल अल कासिम ने आयोजकों को फटकार लगाते हुए ट्वीट पर लिखा, आपकी हिम्मत कैसे हुई एक इस्लामी फोबिक को आमंत्रित करने की, बुलाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक राजकुमारी यूएई की कितनी बड़ी बातें कह रही हैं। ये पूरा लेटर राजकुमारी ने ट्वीट किया और सुधीर चौधरी की बुरी तरीके से बेइज्जती कर डाली और उनको उस शो से निकाल दिया। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का हाल है इस गोदी मीडिया का। इंटरनेशनल बेइज्जती करवा ली है। आप नफरत फैलाकर, उल्टी सीधी बातें करके अपने देश के कुछ लोगों की नजर में तो हीरो बन सकते हैं, लेकिन शायद आपको दुनिया पसंद नहीं करती है। राजकुमारी यूएई की, इनके ट्वीट कहां कहां नहीं पहुंचे होंगे, पूरी दुनिया ने इनके ट्वीट को देखा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि इन जैसे पत्रकारों की वजह से देश की कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है। पूरी दुनिया ने आज देखा कि भारत का मीडिया किस तरीके से काम करता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।